हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आरती मिश्रा। आज हम बात करेंगे विटिलिगो के बारे में, जिसे सामान्य भाषा में सफ़ेद दाग भी कहा जाता है। तो आज हम जानेंगे कि सफ़ेद दाग होने के क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं, सफ़ेद दाग होने से कैसे बचा जा सकता है या इसको फैलने से कैसे रोका जा सकता है, एंड बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सफ़ेद दाग सबसे पहले जानते हैं कि होता क्या है। ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है। हमारे शरीर में सफ़ेद दाग तब बनना शुरू होते हैं जब हमारे जो मेलानोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं वो उनका बनना कम हो जाता है या नष्ट हो जाता है। ये जो मेलानोसाइट्स कोशिकाएं हैं ये हमारे बालों, लेप्स या हमारी स्किन को कलर देते हैं। तो अगर किसी कारण से इनका बनना कम हो जाता है या इनका बनना नष्ट हो जाता है, मीन्स ये बनना बंद कर देते हैं, तो उस जहां जहां ये बनना बंद कर देते हैं उस जगह पे सफ़ेद दाग हो जाता है। जिन लोगों में मेलानोसाइट्स जो पिगमेंटेशन है वो ज़्यादा होता है वो हल्के ब्लैक होते हैं, जिनमें कम होता है वो वाइट होते हैं। जैसे आप इस पिक्चर्स में दो हैंड देख रहे हैं, एक हैंड बहुत ज़्यादा ब्लैक है, एक हैंड फेयर है। तो ये हैंड इसलिए ब्लैक है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेलानोसाइट्स पिगमेंटेशन है, और सेकंड में जो पिगमेंटेशन है मतलब जो कोशिकाएं हैं वो कम बन रही हैं मेलानोसाइट्स, इसलिए इनका इस एक व्यक्ति का हाथ वाइट है, एक व्यक्ति का हाथ ब्लैक है। तो जब ये कोशिकाएं जिस एरिया में, छोटे छोटे एरिया हैं जैसे लिप्स में या आपके फिंगर्स में, बॉडी के किसी भी पार्ट्स में बनना बंद कर देते हैं, उस जगह पे सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम हो जाती है। अब बात करते हैं सफ़ेद दाग होने के क्या कारण होते हैं। तो अभी तक तो कोई ऐसा साइंटिफिक रीज़न पता नहीं चल पाया है कि सफ़ेद दाग हमारी बॉडी में क्यों हो जाते हैं, क्यों ये मेलानोसाइट सेल्स बनना बंद हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे फैक्टर पाए गए हैं जिसके कारण सफ़ेद दाग होने की संभावना बढ़ती है। तो सबसे फर्स्ट स्ट्रॉन्ग फैक्टर है इम्यून सिस्टम। जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारे इम्यून सिस्टम हमारा खुद ही जो मेलानोसाइट्स कोशिकाएं हैं उनको बनने या उनको कम करता है। ये क्यों करता है, हमारा खुद का इम्यून पावर ऐसा क्यों करता है, इसका भी अभी कोई साइंटिफिक रीजन पता नहीं चला है। हमारा इम्यून सिस्टम कुछ ऐसे कण बना लेता है जो मेलानोसाइट्स कोशिकाओं को नष्ट करती हैं। देन सेकंड जो स्ट्रॉन्ग फैक्टर है वो है ऑटो इम्यून डिसीज का होना, जैसे थायराइड का होना या डायबिटीज, स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज या एडिशन डिसीज। इन ऑटो इम्यून डिसीज के कारण भी सफ़ेद दाग होने की संभावना बढ़ती है। देन थर्ड जो मेन रीज़न है फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में किसी को है, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, तो बहुत अधिक चांसेस बनते हैं कि आपको भी ये प्रॉब्लम हो। देन फोर्थ इफेक्टिव फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री के बाद सनबर्न होना। सनबर्न मीन्स सन के कांटेक्ट में ज़्यादा देर तक स्किन का रहना, या कोई ट्रॉमा, इंजरी, चोट का लग जाना। जैसे बचपन में बहुत बच्चों को नी में चोट लगती है, बार बार उस जगह पे चोट लगती है और उसका सही से ट्रीटमेंट ना कराना, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो मेलानोसाइट्स कोशिकाएं हैं वो बनना कम कर देती हैं, तो उस जगह पे सफ़ेद दाग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो किसी तरह का ट्रॉमा हुआ हो, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है सफ़ेद दाग का। देन कुछ केमिकल एब्यूज मीन्स कोई ऐसे केमिकल का यूज़ करना ज़्यादा जिससे सफ़ेद दाग या हमारे स्किन को हार्म होता है। तो जैसे रबड़ की स्लीपर पहनना या रबड़ का कोई चीज़ें यूज़ करना और वो हमारी स्किन को हार्श करता है, उस जगह पे भी सफ़ेद दाग होने की संभावना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं लक्षण की। तो सफ़ेद दाग होने
के जो लक्षण है वो स्पेशली एक ही लक्षण है कि हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में छोटे छोटे व्हाइट कलर के पैचेस दिखाई देते हैं, दाग दिखाई देते हैं। तो वो ज्यादातर जो हमारे बोन्स हैं, उस बोन्स मीन्स जो हमारे जॉइंट्स फोल्ड हैं वहां पे ज्यादा दिखाई देते हैं, जैसे नी में या एल्बो में या हमारे फिंगर्स में ज्यादा दिखाई देते हैं। इसके अलावा लिप्स में, फेस में, अपर आईलिड में या चेस्ट में, ग्वाइन रीजन में यहाँ भी बहुत देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो अदर दूसरा सिम्टम्स है बालों का और हमारे लिप्स के कलर कम डाउन हो जाना, मीन्स थोड़ा सा उसके रंग उड़ जाना। देन इस रंग के अलावा मीन्स सफेद रंग के अलावा इसके और कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं। एक किसी पेशेंट को साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आ सकते हैं क्योंकि वो अपने दाग से परेशान हो जाते हैं, तो उन्हें जैसे इरिटेशंस होना, चिड़चिड़ापन ज्यादा होना या स्ट्रेस, चिंता होना या डिप्रेशन का शिकार होना, ये ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। देन अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। तो सफेद दाग ये बता पाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है कि सफेद दाग आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे या उसका ट्रीटमेंट कितने टाइम लगेगा, क्योंकि जो सफेद दाग का होता है वो कभी कभी बिना ट्रीटमेंट के भी आगे बढ़ना रुक जाता है, मीन्स जितने बन गए उसके अलावा नहीं बनता है, लेकिन कभी कभी ये बहुत तेजी से फैलता है। तो इसको फैलने से रोकने के लिए कुछ प्रिवेंशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे फर्स्ट है कि आपको अपनी स्किन को यूवी रेज मीन सूर्य की किरणों से बचा कर रखना होगा, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं ये सफेद दाग को बहुत ज्यादा फैलाने का काम करती है, मतलब और ज्यादा सफेद दाग फैलने का डर होता है। तो आप जब भी बाहर जाएं तो फुल स्लीव्स के कपड़े पहनकर फेस में मास्क लगाकर फिर आप बाहर जाएं, और अगर बाहर जा रहे हैं तो वाटर रेसिस्टेंस सनस्क्रीन का लगाएं, लोकल प्रोडक्ट का यूज ना करें। देन जो सेकंड प्रिवेंशन है वो है आप एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स या सब्जियों का ज़्यादा यूज़ करें, ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स लें, जो एप्पल लें, नट्स का ज़्यादा यूज़ करें, नट्स में आप अखरोट और बादाम ज़रूर लें। देन कोई भी ऑयली स्पाइसी चीज, जंक फूड, प्रोसेस फूड, इनको बिल्कुल अवॉइड करें। खट्टी चीजें, अचार, हरी मिर्च, इनको बिल्कुल आपको अवॉइड करना होगा। ऑयली स्पाइसी चीज तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। देन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको फिश बिल्कुल अवॉइड करना होगा, क्योंकि फिश जो है वो हमारे मेलेनोसाइट सेल्स को कम करता है, इसलिए फिश और दही बिल्कुल आपको अवॉइड करना होगा। दूध या दूध से बने प्रोडक्ट, ये बहुत बड़ा मिथ है कि दूध पीने से सफेद दाग की प्रॉब्लम बढ़ती है, ऐसा नहीं है। दूध पीने से जब सफेद दाग की प्रॉब्लम बढ़ती है जब आप दूध के साथ कोई स्नैक्स ले रहे हैं या दूध के साथ नमकीन का यूज कर रहे हैं या खाना खाने के साथ साथ दूध भी खा रहे हैं, उस समय पे ये हमारे सफेद दाग को बढ़ाता है। लेकिन आप खाना खाने से 1 घंटे बाद हल्दी डाल के दूध ले सकते हैं। तो दूध ये बहुत बड़ा मिथ है, आप इसको इग्नोर करिए, दूध आप ले सकते हैं, बट ध्यान रहे आपको दूध प्लेन लेना है और किसी भी स्नैक्स या चिप्स या कोई भी नमकीन आइटम के साथ दूध को यूज नहीं करना है। देन अब बात करते हैं बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा इलाज है। अगर सफेद दाग की प्रॉब्लम आपकी स्टार्ट ही हुई है तो ये 100% ट्रीटेबल है, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो इसको कुछ टाइम लग सकता है। तो सबसे फर्स्ट जो मेडिसिन है वो है आर्सेनिक सल्फफ्लेवम। आर्सेनिक सल्फफ्लेवम बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। आपको मैं 3 मेडिसिन बताऊंगी और उसे आप नोट कर लीजिए कि आपको कैसे इसे खानी है। तीनों मेडिसिन को आपको 15-15 मिनट के डिफरेंस में खाना है।
तो और इस मेडिसिन का पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां भी देख सकते हैं। तो आर्सेनिक सल्फफ्लेवम 3x में आपको लेना है। ये हमारे मेलेनोसाइट्स जो सेल्स हैं उनको इम्प्रूव करता है। तो इसको आपको दिन में 2 बार 2-2 टैबलेट लेनी है। देन सेकेंड मेडिसिन है, आपने आर्सेनिक सल्फफ्लेवम ले लिया मॉर्निंग में, उसके आधा घंटा बाद आपको CPR 200 लेनी है। CPR 200 आपको 2 ड्रॉप डायरेक्ट टंग में ले लीजिए। ये भी मेलेनोसाइट्स जो सेल हैं उसको इम्प्रूव करने में मदद करता है। देन थर्ड मेडिसिन है एमी विस्नेगा का क्यू, मीन्स मदर टिंचर। तो एमी विस्नेगा का क्यू आपको इसको जहां भी आपको सफेद दाग है वहां पे अप्लाई करना है, मीन्स लगाना है। जैसे आपको मान लीजिए फिंगर्स में या हाथों में सफेद दाग की प्रॉब्लम है तो आप एक आधा चम्मच या 1 चम्मच पानी में 5 to 6 ड्रॉप एमी विस्नेगा की डालकर एक कॉटन लेकर जहां भी आपको सफेद दाग की प्रॉब्लम है वहां पे लगाकर और इस क्रीम मतलब क्यू को लगाकर आप सन के जो रेज हैं उसमें बैठ जाइए, सन के पास रखकर हाथ को या हाथों में या जहां भी है इस मेडिसिन को लगाकर 5 से 10 मिनट आपको बैठना है। देन इस मेडिसिन को आपको फिर निकाल देना है। इसी तरह आपको शाम को भी करना है। तो शाम को भी जो घर में जो हल्की सी सूरज की रोशनी आती है उसमें आपको इस क्रीम को लगाकर बैठना है और जहां इफेक्टेड पार्ट है उसी एरिया को सन के सामने मेडिसिन लगाकर दिखाना है, मीन्स सूरज के सामने इसको लगा के दिखाना है हाथों को। और ये आप देखेंगे कि ये बहुत जल्दी यहाँ पे कलर फिल होने लगा, मतलब स्किन का कलर फिल होने लगेगा। तो एमी विस्नेगा की क्रीम भी आती है, तो आप एमी विस्नेगा की क्रीम भी ले सकते हैं। तो क्रीम को भी सेम आपको जहां भी सफेद दाग की प्रॉब्लम है वहां पे लगाकर हल्का सा उसको सेक देना है, मीन्स हल्का सा गर्माहट देना है और 10 से 15 मिनट रखने के बाद उसे कॉटन से फिर निकाल देना है। तो आपको इन तीनों मेडिसिन को बिल्कुल टाइम से लेना होगा, टाइम से इसे अप्लाई करना होगा। ये जो बीमारी है इसको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो 6 मंथ आप इन मेडिसिनों को जरूर यूज करिए, इसका रिजल्ट आपको देखने को तुरंत मिलेगा। तो अगर आप ये मेडिसिन यूज करते हैं और कुछ प्रिवेंशन यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो सफेद दाग है वो हल्का हल्का कम होने लगा है। तो आज के लिए सिर्फ इतना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।